देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाने वाला है। इसे लेकर जनता की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन रेल बजट भी पेश करेंगी। ऐसे में रेल यात्रियों के लिए बजट के पिटारे से बहुत कुछ निकलने की उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की देश के इस सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में अनेकों काम हुए हैं, जबकि भारतीय रेलवे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए इस बार के बजट से कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ कई राज्यों के लिए कुछ नई ट्रेनों की भी घोषणा की जा सकती है, ताकि ट्रेनों पर यात्रियों के अतिरिक्त बोझ और लंबी लंबी वेटिंग से छुटकारा मिल सके। अब तक रेलवे में हालांकि काम तो काफी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे सर्विसेज से जनता परेशान है। आम लोगों को रेलवे से उम्मीदें हैं कि वो अपनी प्रीमियम ट्रेनों के साथ ही लोकल ट्रेनों को भी समय से चला पाएगी। इस बार के बजट में आम लोगों को उम्मीदें हैं कि सस्ती दरों में उन्हें भी बिना वेटिंग कंफर्म टिकट के साथ ट्रेनों में सफर करने का मौका मिल पाएगा। साथ ही प्रीमियम ट्रेन बनाने से पहले जरूरी है कि रेलवे ट्रैक को भी अच्छे किए जाएं, ताकि उन पर ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ सकें। आम लोगों को रेलवे से उम्मीद है कि रेलवे अपनी प्रीमियम ट्रेनों के साथ ही लोकल ट्रेनों को भी समय से चला पाएगी। इसके अलावा रेलवे में एक बड़ी समस्या ट्रेनों के गंदा होने, खाने पीने की क्वालिटी अच्छी ना होने, ट्रेनों में पानी की बोतलों और ज़्यादा चार्ज किए जाने से लोग कहाँ से परेशान हैं। इसके अलावा गंदे टॉयलेट्स हैं, उनमें भी पानी खत्म होने की समस्या कई बार सामने आती रही है। रेलवे के जो यात्री हैं इस तरह की शिकायतें कई बार करते रहे हैं। इसके अलावा रेलों के अंदर चोरी चकारी और रेलवे हादसों को रोकने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए जाने की इस बार उम्मीदें हैं। हो सकता है कि इस बार के रेल बजट में इसको लेकर के भी कोई ठोस घोषणाएं की जाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साल 2026 को रेलवे के लिए रिफॉर्म ईयर बताया है। पिछले दिनों रेलवे मंत्री वैष्णव ने कहा कि साल 2026 के 52 सप्ताह में हम 52 रिफॉर्म करेंगे। रेलवे की चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से रिटायर्ड जीएम सुधांशु मणि का कहना है कि पहले कॉमन मैन की जेबों, हितों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे का बजट बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। सरकार रेलवे के बजट में पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही इजाफा नहीं कर पा रही है। मणि का कहना है कि प्रीमियम ट्रेनें ज़रूर दीजिए, लेकिन आम लोगों की जेबों और ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए, इस बात को तरजीह दी जानी चाहिए। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर जो यात्री हैं उनका साफ तौर से ये कहना है, खासतौर से अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रेनों में यात्रियों का जो दबाव रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ तक कि लोगों को महीनों महीनों तक वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए या तो वेट करना पड़ता है या फिर अपनी टिकटों को ना चाहते हुए भी कैंसिल कराना पड़ता है। इंस्टेंट ट्रैवल अगर आपको करना हो तो वो भी कोई गारंटीड नहीं है कि आपको कंफर्म टिकट मिल ही जाएगी। तो इस तरह की स्थितियां अगर बनी हुई हैं तो रेलवे को काफ़ी हद तक रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो त्योहारी सीज़न होते हैं, ख़ासतौर से अगर हम होली, दिवाली या फिर छठ पूजा की बात करते हैं, तो उसमें यात्रियों की खास डिमांड रहती है कि कम से कम उन कुछ महीनों में कुछ अतिरिक्त ट्रेनों का प्रबंध किया जाए। हालांकि ऐसा किया जाता है, लेकिन वो व्यवस्था कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती हुई देखी गई है। तो क्योंकि अब भारतीय रेलवे की कोशिश है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किए जाएं, तो उस दिशा में अगर कोई ठोस काम करने हैं तो व्यवस्थित तरीके से, रणनीतिक तरीके से उस दिशा में भी काम करने की बेहद आवश्यकता है। आप भी रेलवे यात्री हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय रेलवे को किस तरह के रिफॉर्म्स करने चाहिए? अपने सुझाव लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।